हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम देखेंगे लेसन 2, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या होता है, तो हमें कैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, कौन से ऐसे स्रोत है या साधन है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि यह ऐसा हुआ था। अब हम तो 1947 में नहीं थे ना, तो हमें कैसे पता कि 1947 में क्या हुआ था, है ना। तो वो हमें किसके थ्रू पता चला, कुछ ऐसे सोर्सेस के थ्रू पता चला जो उस वक्त थे। सपोज अगर कोई है तो उसने ओरली बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, कहीं पे लिखा होगा तो रिटर्न सोर्सेज हो गया, या फिर भौतिक स्रोत लाइक मटेरियल सोर्स, जैसे लाइक कुछ भी जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है उसे हम बोलते हैं सोर्स। तो हमें पढ़ना है हिस्ट्री के सोर्सेस, हमें कहाँ से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। यहाँ पे हम देखेंगे मटेरियल सोर्सेस, जो कि होते हैं भौतिक स्रोत लाइक पॉटर, लाइक पॉट्स, देन कोई भी सामान, आर्टिफैक्ट्स, है ना। पॉट शर्ट्स लाइक मिट्टी के बर्तनों का टुकड़ा, लाइक ऑर्नामेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, ये सब किस में आते हैं, मटेरियल सोर्सेज में। नेक्स्ट रिटर्न सोर्सेज मतलब लिखित सोर्स, ऐसे सोर्स जो लिखे हुए लाइक वैदिक लिटरेचर, देन मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना। कॉपर प्लेट में कुछ लिखा हुआ होता है, इंस्क्रिप्शन होते हैं, स्टोन्स में कुछ ना कुछ लिखा होता है। सो दैट्स आर द रिटर्न सोर्सेज, उनके थ्रू भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट ओरल सोर्सेज। अब ओरल सोर्सेज मतलब मौखिक स्रोत, लाइक 10-15 साल पहले क्या हुआ था हमें कैसे पता चलेगा, तो वो जो लोकगीत है, 100 साल पहले क्या हुआ था वो कैसे पता चलता है। कुछ लोकगीत होते हैं, लोक कहानियाँ होती है, लोक कथा जिसे हम बोलते हैं, लाइक जो बहुत सालों से चलते आ रही है। हमने अपने दादी से सुना, हमारी दादी ने अपने दादी से सुना होगा, उनके दादी ने उनके दादी से सुना होगा। तो ऐसे कुछ ओरल सोर्सेज होते हैं लाइक ओवीज, पोवाड़ाज, then stories, folk stories, folklores, like that. नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। फिर क्या आता है, सोर्सेज आता है प्राचीन इंडियन हिस्ट्री का, लाइक प्राचीन भारतीय इतिहास। फिर आता है प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। अब जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, हम वो भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। A number of objects used by our ancestors still exist. अब ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे, जो हमारे पूर्वज डेली लाइफ में उसकी हेल्प लेते थे, उसकी मदद लेते थे या उसे यूज़ करते थे, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सम इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पास्ट हैव बीन रिकवर्ड। कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन जो शिल्पलेख होते, मतलब जो हम स्टोन्स पे लिखते हैं, वो भी हमें बरामद हुए हैं। सोर्सेज लाइक दीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आर हिस्ट्री। ऐसे सोर्सेज हमें हिस्ट्री को समझने में मदद करते हैं। हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी लर्न थ्रू कस्टम एंड ट्रेडिशन, फोल्क आर्ट, फोर लिटरेचर एज वेल एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। अब हिस्ट्री को हम सीख सकते हैं कस्टम से, दैट इज रीति रिवाजों से, परंपराओं से, लोक कलाओं से, लोक साहित्य से, है ना। और जो कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उनसे भी हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ऑल दीज आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब इन सब को हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते हैं, custom, tradition, folk art, folk literature, as well as historical documents are known as sources of history. मतलब हिस्ट्री हमें उनसे पता चलती है। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप के होते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की। दैट इज मटेरियल सोर्सेज लाइक ऑर्नामेंट, आर्टिफैक्ट, जो भी चीज़ें होती है उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। रिटर्न सोर्सेज मतलब ऐसी चीज़ें जो हम लिखते हैं, लाइक कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई, कोई इंस्क्रिप्शन हो गया, एट्सेट्रा। एंड ओरल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज मतलब मौखिक सोर्स, लाइक हम ओवीज बोलते हैं, पोवाड़ाज बोलते हैं, लोक कथाएं होती है, ये सब ओरल सोर्सेज में आता है। फर्स्ट हम देखते हैं मटेरियल सोर्सेज।
मैन यूजेस अ वेराइटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ। अब जो इंसान है वो अपने दैनंदिन रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीज़ों अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करता है। दे आर नोन एज आर्टिफैक्ट, और उन्हें हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स, जो कि मानव निर्मित वस्तुएं होती है जिसे इंसान ने बनाया है। Artifact used by human in the past provide us valuable information and life in the ancient time। अब ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो पास्ट में, भूतकाल में इंसानों के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा कीमती इंफॉर्मेशन देता है हमें एंशियंट मतलब प्राचीन समय की। We can decide the period of ancient artifact like earthen pots by studying the shape। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स है उनको देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये किस पीरियड का है या ये किस टाइम का है। जैसे अर्थन पॉट हो गया, दैट इज मिट्टी के बर्तन, उनके शेप को देख के हम बता सकते हैं कि वो कब का है, उसके कलर को देख के हम बता सकते हैं कि वो कब का है, और डिज़ाइन को देख के। ऑन एंशियंट पॉटशर्ट्स, पॉटशर्ट्स मतलब ऐसे बर्तन के टुकड़े जो मिट्टी के बने हो। द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन। अब जो आभूषण होते हैं, जो दूसरे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, वो सोशल इंटरैक्ट करते, समाज से कैसे उन्होंने इंटरैक्ट किया होगा, कैसे उनका यूज़ हुआ होगा ह्यूमंस के द्वारा, वो हमें बताता है। We get information about the diet of a people from the remain of food grain, seeds and bones of animal found in excavation। अब हमें जानकारी मिलती है किससे, कि उस समय में जो फूड ग्रेन्स थे, बचे हुए दाने मतलब खाद्य पदार्थ, सीड्स जो होती है, देन एनिमल्स के बोन्स, ये सब जो हमें खुदाई में मिलते हैं, जब हम जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जब वो एक्सकेवेशन करते तब उन्हें मिलते, तब हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में प्राचीन काल के लोगों की जो खाने का डाइट थी वो क्या क्या खाते थे। ऑल्सो वी फाइंड द रिमेन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग बिल्ड इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम हाउसेज बिल्डिंग्स को देखते हैं जो कि अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड में बिल्ड हुई है। वी ऑल्सो फाइंड एंशियंट कॉइन एंड सिल्स। हमें एंशियंट मतलब प्राचीन कॉइन, प्राचीन सिक्के मिलते हैं, मुद्राएं मिलती है। ऑल दिस गिव, ये सब हमें इंफॉर्मेशन जानकारी देते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, उनके पास में उन्होंने कैसी एक्टिविटीज़ की होगी उसकी। ऑल सच आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल, मॉन्यूमेंट और देयर ruins आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्सेज। और यही सब आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक, या फिर किसी बिल्डिंग का अवशेष, ये सब को हम बोलते हैं मटेरियल सोर्सेज। तो मटेरियल सोर्सेज क्या होता है? मटेरियल सोर्सेज ऐसी चीज़ होती है, डे टू डे लाइफ की चीज़ होती है जो हमारे एंसिस्टर्स यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, और वो अभी हमें एक्सकेवेशन में मिलती है। हमें इससे ये भी पता चलता है कि एंशियंट पीपल की डाइट कैसी थी। किससे पता चलता है? फूड ग्रेन, सीड्स, एनिमल्स की बोन्स एट्सेट्रा से। सो ये थे हमारे मटेरियल सोर्सेज। डू यू नो फूड ग्रेन डू नॉट लास्ट लॉन्ग, दे गेट इजीली इन्फेस्टेड एंड टर्न इनटू पाउडर। अब क्या आपको पता है जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज के दाने होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, वो इजीली उनमें कीड़े लग जाते हैं और वो पाउडर में तब्दील हो जाते हैं। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू रोस्ट फूड ग्रेन बिफोर ग्राइंडिंग देम। और इस वजह से एंशियंट टाइम में मतलब प्राचीन काल में जो लोग रहते थे वो सबसे पहले उन्हें रोस्ट करते थे मतलब भूजते थे और फिर उसे ग्राइंड करते थे। इफ़ अ फ्यू ग्रेन गॉट चार्ड वाइल रोस्टिंग दे वर थ्रो अवे। और कोई ग्रेन ज़्यादा जल गया, चार्ड मतलब ज़्यादा जलना, जल जाना, ठीक है, तो उसे वो फेंक देते थे। ऐसे ग्रेन्स हमें मिलते हैं बहुत समय बाद एक्सकेवेशन के दौरान, और ऐसे ग्रेन्स को हम रिकवर करते हैं और लैबोरेटरी में क्या करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। ये पॉटशर्ट मिट्टी के बर्तन के अवशेष, ऑर्नामेंट दैट इज आभूषण, ज्वेलर्स, अर्थन पॉट दैट इज मिट्टी के बर्तन। डू
नाउ रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड, अब रिटर्न सोर्सेज में क्या क्या आता है? इंक्रिप्शन दैट इज शिलालेख, carved on temple walls, wall of rock cut caves and rocks, inscription on copper plates, अब copper plate में लिखी हुई inscription, pots, bricks, ये सब किस में आते हैं? रिटर्न सोर्सेज में। ये कॉपर प्लेट, ये इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक मतलब रॉक में लिखा हुआ, रॉक पर पत्थर पर लिखा हुआ, ये सब किस में आते हैं? रिटर्न सोर्सेज में। अब हम देखते हैं रिटर्न सोर्सेज। द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मेनी इवेंट एंड एक्सप्रेस देयर इमोशन इन पेंटिंग ऑन रॉक्स। अब जो स्टोन एज के लोग थे वो ज़्यादातर इवेंट रिकॉर्ड करते थे और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे थ्रू पेंटिंग्स, मतलब वो ड्राइंग्स पेंट्स करते थे रॉक पे। इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर दैन मैन लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। ये कम लाइक थाउजेंड ऑफ ईयर के पहले की बात है जब ह्यूमंस को आर्ट कैसे लिखते हैं ये उन्हें पता चला था। इन द बिगिनिंग ह्यूमन यूज सिंबल एंड साइन टू रिकॉर्ड देयर थॉट एंड आइडिया। और इसके पहले जब लिखावट नहीं आई थी तब ह्यूमंस जो थे वो सिंबल्स और साइन का इस्तेमाल करते थे। हाउएवर इट टू थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर अ स्क्रिप्ट टू डेवलप फ्रॉम दिस, और ये हज़ारों साल लेते हैं लाइक एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए, एक स्क्रिप्ट डेवलप होने के लिए कि कैसे वो लैंग्वेज रहेगी, कैसे उसकी लिपि रहेगी, इसका मतलब क्या रहेगा एंड ऑल। इन द बिगिनिंग मैन रॉट ऑन पॉटशर्ट। अब स्टार्टिंग में जो मैन थे वो किस में लिखते थे? पॉटशर्ट में, जो ब्रिक बेक नहीं हुआ होता उसमें, यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। ही ऑल्सो यूज बिर्ज, भुर्ज ट्री बाग टू राइट ऑन, और ये बिर्च को भी यूज करते थे, एक ट्री का नाम है जिसकी बार्क को वो यूज करते थे। एज हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज, और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस, उसका ज्ञान इंक्रीज होता गया, ही बिगेन टू राइट इन अ डिफरेंट वे, वो अलग अलग वे में लिखना स्टार्ट किया। ही बिगेन टू रिकॉर्ड द इवेंट दैट टुक प्लेस अराउंड हिम, उसने स्टार्ट किया चीज़ों को समझना, चीज़ों को रिकॉर्ड करना जो उसके आसपास होती है। अकाउंट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल कोर्ट्स वे ऑल्सो रिटन सिस्टमैटिकली, डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी थे जो कि रॉयल कोर्ट के थे जहाँ पे चीज़ें बहुत सिस्टमैटिकली लिखी रहती थी। मेनी रूलर्स हैड देयर ऑर्डर, जुडिशियल डिसीजन, डोनेशन एटसेट्रा इंस्क्राइब ऑन अ स्टोन और अ कॉपर प्लेट्स। ऐसे बहुत सारे रूलर्स थे जो जिनके ऑर्डर्स, वो क्या ऑर्डर्स देते थे, उनका जुडिशियल सिस्टम कैसा था, मतलब न्याय व्यवस्था कैसी थी, ये सब उन्होंने कॉपर प्लेट या स्टोन में लिखा था। ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप, अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे चीज़ें डेवलप होने लगी, वैसे वैसे साहित्य डेवलप होने लगे। लिटरेचर मतलब साहित्य। दे इंक्लूड, अब उसमें आने लगी बुक्स ऑन रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट्स, बुक्स आने लगी धर्मों पे, सामाजिक विषयों पे, प्लेस, पोएट्री, है ना, कोई कहानियाँ लिखता था, कोई ड्रामेज लिखते थे, प्लेज नाटक लिखते थे, कोई कहानियाँ लिखता था, कोई पोएट लिखता था लाइक पोएट्री लिखता था, लाइक कविताएं लिखता था, ट्रैवलॉग्स, कोई अगर कहीं जा रहा है तो उसके बारे में लिखता था, और जो साइंटिफिक वर्क करते थे वो अपना रिपोर्ट बनाते थे। ऑल दिस लिटरेचर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड, और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, जो लिटरेचर है, वो हमें अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड की हिस्ट्री समझने में मदद करती है। दिस सोर्सेज आर नोन एज रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और इन्हीं सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री के रिटर्न सोर्सेज। ये देखो, ये होता है भुर्ज का ट्री और ये होता है भुर्ज पत्र जिसमें लोग लिखते थे। नाउ अब हम देखते हैं ओरल सोर्सेज। ओवीज, folk songs, folk tales and similar literature is passed on from generation to generation by word of a mouth. अब ओवीज हो गई, लोक गीत हो गए, लोक कथा हो गई, और ऐसे ही कुछ लिटरेचर्स जो कि जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होते हैं माउथ के थ्रू। दिस लिटरेचर इज नॉट इन अ रिटन फॉर्म, ये लिटरेचर रिटन फॉर्म में नहीं होते और इसका जो ऑथर होता है वो भी अननोन होता है।
ऐसे लिटरेचर को प्रिजर्व करते हैं ओरल ट्रेडिशन के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं ओरल सोर्सेस। लाइक एक यहाँ पे है, एक ओवी दी हुई है, पांडुरंग पिता रुक्मिणी माझी बया, आषाढ़ वारियेला पुंडलिक आला न्याया। सो ये क्या है, ओवी है। ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है। फिर एक फोक सॉन्ग है, उसकी कुछ लाइन है, महानगरी उजनी लई पुण्यवान दानी, तेथे नांदत होता राजा, सुखी होती प्रजा, तिन्ही लोकी गाजा वाजा, असा उजनीचा इकरामा राजा। ये क्या हो गया, ये एक फोक सॉन्ग हो गया। सो इस तरीके से जो ओवीज होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। सो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री क्या है, मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स, ओरल सोर्स। अब मटेरियल सोर्सेज में क्या आते हैं, आर्टफैक्ट्स, दैट इज रॉक पेंटिंग, पॉटरी, टेराकोटा ऑब्जेक्ट, बीड्स, ऑर्नामेंट, स्कल्पचर्स, मेटल ऑब्जेक्ट, कॉइन, वेपन। रॉक पेंटिंग मतलब पत्थरों पे की गई चित्रकारी, पॉटरी मतलब पॉट्स, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा ऑब्जेक्ट ये ऐसी चीज़ होती है जो टेराकोटा से बनती है, बीड्स, फिर ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, कुछ ऐसे स्कल्पचर्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स, कॉइन और वेपन। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल रिमेन्स, केव्स, गुफा, हाउसेज, स्टूपा, रॉक कट केव्स, टेम्पल, चर्चेज, मॉस्क्यू एंड पिलर्स। नेक्स्ट रिटर्न सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज में क्या आता है, इंस्क्रिप्शन ऑफ हरप्पन सील, वैदिक लिटरेचर, मेसोपोटामिया क्ले टेबल, मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी ऑफ महाभारत एंड रामायणा, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, writing of a Greek historian's travelogue, travelogue by Chinese travelers, book on grammar, Purans and inscription. Oral sources में the Vedic, Buddhist, Jain literature of ancient India was preserved by oral tradition. जो वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर है एंशियंट इंडिया का, वो प्रिजर्व किया गया ओरल ट्रेडिशन के थ्रू। इट इज़ नाउ अवेलेबल इन द रिटन फॉर्म, जो कि अब रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। Even so, the oral tradition is still live, but oral tradition भी अभी जिंदा है, मतलब oral tradition भी अभी है। When oral composition are used for history writing, they are included in oral sources. जब oral composition को हम use करते हैं हिस्ट्री के राइटिंग में, तब वो इंक्लूड होता है ओरल सोर्सेज में। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब हम कुछ देखते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या है। द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक्सटेंड फ्रॉम स्टोन एज टू 8th सेंचुरी सी। अब जो एंशियंट पीरियड है भारतीय इतिहास का, वो कब से कब तक है, स्टोन एज से तो 8th सेंचुरी सी तक। वी लर्न अबाउट द स्टोन एज, हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू, मतलब पुरातत्विक जो अवशेष थे उनके थ्रू हमने क्या पढ़ा, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। सिंस स्क्रिप्ट हैड नॉट डेवलप एट दैट टाइम, नो रिटर्न सोर्सेज आर अवेलेबल। बट उस टाइम में ना तो स्क्रिप्ट थी ना ही रिटर्न सोर्सेज था। However, information about the ancient period from 1500 BCE onward can be derived from Vedic literature. But 1500 BCE के बाद से हम इंफॉर्मेशन एंशियंट पीरियड की निकाल सकते हैं थ्रू वैदिक लिटरेचर, मतलब वैदिक साहित्यों से। इन द बिगिनिंग द वेदास वर नॉट इन रिटन फॉर्म। अब स्टार्टिंग में जो वेदास थे वो रिटन फॉर्म में नहीं थे। द एंशियंट इंडियन हैड डेवलप द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग। एंशियंट इंडियन ने टेक्निक डेवलप की थी कि वेद को मेमोराइज कर सके और बार बार बोल सके ताकि वो उसे भूले ना। द वेदास वर रिटर्न डाउन लेटर ऑन। वेदास फिर बाद में लिखा गया जब स्क्रिप्ट का फॉर्मेशन हुआ तब। द वेदास एंड द पोस्ट वैदिक लिटरेचर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब जो वेदास है, जो पोस्ट मतलब वैदिक लिटरेचर के बाद के लिटरेचर है, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है इंडियन हिस्ट्री के। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आता है, ब्राह्मणास, उपनिषद, एपिक रामायणा, महाभारता, Jain and Buddhist literature, plays, poems, stone and pillar inscription, travelogue of foreign travelers. We also learn about ancient history through material sources. हम material sources से भी ancient history के बारे में जानते हैं, जैसे
कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन पुराने ज़माने के कुछ अवशेष, प्राचीन मॉन्यूमेंट, स्मारक, कॉइन्स, सिक्के जो कि हमें एक्सकेवेशन में मिले हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। अब हम हिस्ट्री लिखते वक्त हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द सोर्सेज टू राइट हिस्ट्री। ये ज़रूरी है प्रिकॉशन लिखना जब हम हिस्ट्री लिखते हैं। अ रिटन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी ऑथेंटिक जस्ट बिकॉज इट इज़ ओल्ड। अब कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट को हम ऑथेंटिक, ओरिजिनल नहीं बोल सकते क्योंकि वो ओल्ड है। उसे एग्जामाइन करना ज़रूरी होता है। इट नीड टू बी एग्जामाइन क्रिटिकली एज टू हु रॉट इट। किसने उसे लिखा है, क्यों लिखा है और कब लिखा गया है। द कंक्लूजन ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैव टू बी क्रॉस चेक। अब बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें क्रॉस चेक किया जाता है, कंफर्म किया जाता है एक दूसरे से कंपेयर करके। सच अ क्रिटिकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ अ हिस्ट्री। और ऐसे ही क्रिटिकल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट होती है हिस्ट्री के लिखने में। तो प्रिकॉशंस कौन कौन से होते हैं? अब कोई डॉक्यूमेंट पुराना है तो हम उसे ओरिजिनल नहीं मान सकते। उसे हमें सबसे पहले एग्जामाइन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये किसने लिखा था, किस समय पे लिखा था और क्यों लिखा था। फिर उसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के साथ क्रॉस चेक करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है और तब जाके हम चीज़ों को कंफर्मेशन देते हैं। यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।